जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो डालने में, कुछ कारणवश लेट हो गया। आज फिर से हम लोग ग्रामर की दुनिया में प्रवेश करते हैं और ग्रामर के कुछ डिफ़िकल्ट और टिपिकल रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं आपको एडजेक्टिव और उसके काइंड के बारे में बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था। आज से हम लोग एडजेक्टिव का यूज, एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो एडजेक्टिव के एप्लीकेशन को समझेंगे। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जहाँ पे दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। द यूसेज ऑफ एडजेक्टिव क्या हम लोग देखना है तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। हालांकि इन सभी का प्रयोग हम लोगों ने प्रोनाउन में भी देखा था, लेकिन एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में जो इन सभी का यूज होता है थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या यूज देखा था उसको आप देख सकते हैं प्रोनाउन चैप्टर में जाकर के। एडजेक्टिव में हम लोग क्या देखेंगे तो देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। किसी भी स्थिति में इन सभी के बाद नाउन सिंगुलर होगा, ध्यान रखना है। हाँ, भले इन सभी के बाद यदि ऑफ लग जाए तो नाउन प्लूरल होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है दे टेक सिंगुलर नाउन, ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ईच पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब यदि यहाँ पे पर्सन के बदले पर्सन्स कर देता, इज के बदले आर कर देता तो इरर हो जाता। नाइदर बॉय वाज देयर, नाइदर के बाद यहाँ पे बॉय के बदले बॉयज कर देता या वाज के बदले वर कर देता तो इरर हो जाता। दूसरा देखेंगे ईच एंड एवरी, ऐसे दोनों का प्रयोग सिंगुलर में होता है जैसा कि इस रूल में बताया गया, लेकिन दोनों के प्रयोग में, एप्लीकेशन में, यूज में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? ईच का प्रयोग दो और दो से अधिक के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाएगा। ईच फॉर टू एंड मोर देन टू, एवरी मोर देन टू। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, आई हैव टू पेन्स एंड ईच पेन इज एक्सपेंसिव। मेरे पास दो कलम है और प्रत्येक कलम महंगे हैं। यहाँ पे देखिए टू दिया गया है, यहाँ पे ईच के बदले यदि एवरी का यूज आप करते तो इरर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज हुआ है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, ही रोट 4 नॉवेल्स एंड एवरी नॉवेल इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एवरी भी सही है और ईच भी सही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे 4 नॉवेल्स का यूज किया गया है। तो दो रहेगा तो केवल एवरी का यूज, दो या दो से अधिक रहेगा तो ईच एवरी, दो रहेगा तो ईच का प्रयोग, दो से अधिक रहेगा तो ईच एवरी, दोनों का प्रयोग हो सकता है। आइदर एंड बोथ हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, यहां भी देख लेंगे। आइदर मतलब और बोथ मतलब, दोनों का अर्थ यहाँ पे हम लोग दो के अर्थ में, दोनों के अर्थ में समझ रहे हैं। आइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब एक भाग दूसरे भाग का पूरक होता है। पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री होता है, मतलब जहां दो की कल्पना हो सकती है, जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर बैंक ऑफ द रिवर, आइदर हैंड। तो वैसे स्थिति में क्या है कि हम लोग आइदर का यूज करते हैं दो के अर्थ में। और दूसरी चीज, आइदर के बाद नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। बोथ का प्रयोग सामान्य अर्थों में दो के लिए किया जाता है और बोथ के बाद नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, आइदर साइड ऑफ द रोड वाज क्लीन। अब रोड का दो ही साइड होता है, यहाँ पे यदि साइड्स कर दिया जाता तो इरर माना जाता। बोथ द पर्सन्स, बोथ के बाद देखिए यहाँ पे नाउन प्लूरल दिया गया है तो वर्ब भी प्लूरल दिया गया है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर दिया गया है। अब सर्टेन और असर्टेन, सर्टेन के साथ क्या होता है कि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे, ही वांटेड टू वर्क ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स,
यदि सर्टेन के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बदले प्रोजेक्ट हो जाता तो वो ईरर हो जाता, क्योंकि सर्टेन हमेशा क्या करता है, प्लूरल नाउन को लेता है। आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन ए सर्टेन प्रोजेक्ट, लेकिन जब अनसर्टेन हो गया तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया, मतलब नाउन सिंगुलर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अनदर, अदर और द अदर। अनदर के बाद क्या होता है कि नाउन हमेशा सिंगुलर लगता है, अदर के बाद नाउन हमेशा प्लूरल लगता है, और द अदर हो जाएगा उसके बाद नाउन आप सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। आई वांट टू कमेंस अनदर प्लान, अनदर के बाद देखिए यहाँ पे प्लान दिया गया है, प्लान्स होता तो ईरर होता। ही वांटेड टू रिक्रूट अदर पर्सन्स, वह दूसरे व्यक्तियों को भर्ती करना चाहता है। अब यहाँ पे अदर हो गया तो नाउन यहाँ पे प्लूरल हो गया, और यहाँ पे वी वांटेड टू डिस्कस द अदर इशू या इशूज, यहाँ पे द अदर के बाद नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाएगा। अब इस रूल को समझेंगे, रूल 6 को समझने की कोशिश करिएगा। रूल 6 क्या है? जब दो ऑर्डिनल्स एंड से जुड़े हों। अब ऑर्डिनल क्या होता है, ऐसे नाउन में हमने डिटेल में इसको बता दिया गया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सबको हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम लोग उसको कार्डिनल कहते हैं, ठीक है। तो यदि दो ऑर्डिनल एंड से जुड़ा रहेगा और दो रहे या दो से अधिक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड से जुड़ा रहे और सभी के लिए एक ही नाउन का यूज करना है, सेम नाउन का, और केवल पहला ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग किया जाए तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन सभी ऑर्डिनल्स के पहले द का यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो उसके साथ आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर सकते हैं। आई लाइक द लिटरेचर ऑफ द 19th and 20th century, 19th and 20th century, मैं 19वीं और 20वीं सदी के लिटरेचर को लाइक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 19th के पहले द लगा हुआ है, 20th के पहले नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे आने वाला नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दूसरा देखिएगा, शी लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 17th and the 18th century, यहाँ पे यदि सेंचुरीज हो गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सेंचुरी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है, ये समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। रूल 7 हम लोग देखते हैं। अब देखिए रूल 7 में क्या है कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो आप कार्डिनल और ऑर्डिनल समझिएगा। कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है। ऐसे आपको प्रोनाउन में बताया गया था। कार्डिनल जिससे नंबर का बोध होता है, 1 2 3 4 5 6 7, मिलियन, बिलियन, ये सब क्या होता है, तो कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल क्या होता है, जिससे क्रम का बोध होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यदि एक ही सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों देना हो तो पहले ऑर्डिनल को देंगे, मतलब पहले फर्स्ट सेकेंड को देंगे, तब फिर 1 2 3 को देंगे। आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। आई हैव रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवेल, यदि फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बदले 2 फर्स्ट चैप्टर्स होता तो एरर हो जाता। और दूसरा देखिएगा, द फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स वर एक्सेलेंट, यहाँ पे फर्स्ट 5 के बदले 5 फर्स्ट करते तो गलत हो जाता। अब रूल 8 देखेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो होता है ये क्या लेता है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू का प्रयोग नेगेटिव में होता है, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। आ फ्यू का अर्थ कुछ या थोड़ा होता है, और द फ्यू का अर्थ जो कुछ थोड़ा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इन सभी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम फ्यू प्रॉब्लम्स, मीन्स नो प्रॉब्लम्स। फ्यू प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे हो गया नो प्रॉब्लम्स, कोई समस्या से भारत पीड़ित नहीं हो रहा है। हालांकि ये बात नहीं है, सही नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही होगा। और आई नीड अ फ्यू रुपीज टुडे, मुझे आज कुछ रुपये चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे देखिए रुपीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स हो रहा है। ही वेस्टेड ऑल द फ्यू रुपीज ही हैड, जो थोड़े रुपए उसके पास थे उसे उन्होंने वेस्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे सभी के बाद नाउन प्लूरल हो रहा है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का भी मीनिंग वही होता है जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का होता है। अंतर क्या है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब नॉलेज को आप गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए यहां पे नॉलेज के पहले लिटिल का प्रयोग किया गया है। ठीक, सिंगुलर हो रहा है, अनकाउंटेबल है। शी नीड्स अ लिटिल रेस्ट, रेस्ट को अभी आप नहीं गिन सकते हैं। और यदि यही फ्यू दिया जाता तो गलत हो जाता, यहाँ पे फ्यू होता तो गलत हो जाता, इरर हो जाता। यू मस्ट यूज द लिटिल विजडम यू हैव, तुम्हारे पास जो थोड़ी बुद्धि है उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे द लिटिल है, यहाँ पे भी नाउन क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। अब मच और मेनी समझेंगे, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है बहुत। मच के बाद क्या होता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे मच मनी, मच मिल्क, मच वाटर, मच ऑयल, मच एयर, मच लीजर। ठीक है, तो मच के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा। मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। मेनी रुपीज, मेनी बुक्स, मेनी पेन्स, मेनी सिटीज, मेनी पीपल। एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे। यू हैव मच नॉलेज एंड मेनी अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए नॉलेज हो गया, उसके पहले मच लगा, क्यों? तो नॉलेज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। अपॉर्चुनिटीज हो गया, प्लूरल है यहाँ पे, इसलिए मेनी का यूज किया गया है। सम और एनी समझेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कुछ होता है, थोड़ा होता है। सम का प्रयोग सामान्य तौर पे हम अफर्मेटिव के साथ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, भावात्मक सेंटेंस में। और एनी का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं, प्लस हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इफ, इन सारे शब्दों के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ही हैज सम फूड, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पे सम के बदले आप एनी लगाएंगे तो गलत हो जाता, इसलिए यहां पे सम आपका सही हो रहा है। दूसरा देखिएगा, ही हैज नॉट एनी फूड, नॉट लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पे एनी होगा, ना कि सम होगा। सम देंगे तो आपका फिर एरर माना जाएगा। और यू हैव हार्डली एनी विजडम, तुम्हारे पास शायद ही कोई बुद्धि है, यहाँ पे हार्डली दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज होगा। अब यदि एक ही सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन में भी आपको पढ़ाया गया है। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जिससे नंबर का बोध होता है, हम लोग बताए अभी 1 2 3 4 5 6 7, ऑल, सम, फ्यू, जो भी हो, ये सब क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जिससे पजेशन या रिलेशन का बोध होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यदि किसी एक ही सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग एक साथ करना हो तो पहले आप न्यूमरल को रखेंगे, बाद में पजेसिव को रखेंगे। पहले पजेसिव और बाद में न्यूमरल देंगे तो एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ऑल माई पेन्स, माई ऑल पेन यदि करेंगे तो एरर माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑल माई पेन्स किया गया है। पहले न्यूमरल को रखा गया है, बाद में माई पजेसिव को रखा गया है। दूसरा देखेंगे, ऑल योर ब्रदर्स या सम ऑफ योर ब्रदर्स या 2 ऑफ योर ब्रदर्स या 3 ऑफ योर ब्रदर्स, लेकिन जब भी होगा तो पहले न्यूमरल को रखना है, तब बाद में पजेसिव को रखना है। अब रूल 13 में देखेंगे लेस और फ्यूअर, लेस और फ्यूअर का प्रयोग। लेस क्या होता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव है, तो ऑटोमेटिकली लिटिल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो लेस के साथ भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और फ्यूअर फ्यू का कंपैरेटिव है, तो फ्यू के बाद क्या होता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ऑटोमेटिकली इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा फ्यूअर के बाद भी। अब है क्या कि ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। हिज काउ गिव्स लेस मिल्क देन माइन, उसकी गाय मेरी गाय से कम दूध देती है। अब यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल हो गया तो लेस का प्रयोग किया गया। यू हैव फ्यूअर काउज देन ही, तुम्हें उससे कम गायें हैं। अब यहाँ पे काउ को हम लोग गिन सकते हैं, तो फ्यूअर यहाँ पे किया गया, लेस यदि करते तो एरर माना जाता, और यहाँ पे काउज हो गया।
प्रिफरेबल एक कंपैरेटिव के रूप में यूज होता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए प्रिफरेबल के पहले मोर और लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं उसी प्रकार से लैटिन कंपैरेटिव मतलब हो गया जूनियर, सीनियर, प्रेयर, तो उसके पहले क्या है कि मोर लेस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और बाद में हम लोग क्या है कि देन का प्रयोग नहीं करते हैं। सेम चीज है प्रिफरेबल के साथ, प्रिफरेबल के पहले मोर और लेस का प्रयोग आप नहीं करेंगे और न इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, बल्कि इनके बाद भी टू का ही प्रयोग आप करेंगे। जैसे देखेंगे दिस इज प्रिफरेबल टू दैट, दिस इज प्रिफरेबल देन दैट नहीं कर सकते हैं, दिस इज मोर प्रिफरेबल टू दैट नहीं कर सकते हैं, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। ठीक है, तो प्रिफरेबल के साथ यहाँ पे टू लग रहा है, यहाँ भी टू लग रहा है, और यदि प्रिफरेबल के पहले मोर या लेस कर दिया जाता तो भी ये एरर माना जाता है। अब रूल ऑफ 15 देखिएगा, देखिए रूल 15 क्या बता रहा है, कंपैरेटिवली प्लस पीडी। पीडी क्या हो गया, तो पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव बिना डिग्री पढ़े आपका इनकम्प्लीट रहेगा, एडवर्ब भी बिना डिग्री पढ़े इनकम्प्लीट रहेगा। तो एडजेक्टिव चैप्टर के बाद आप डिग्री जरूर देखेंगे ताकि आपको एडजेक्टिव पूरी क्लियर हो जाए। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जब एडजेक्टिव एडवर्ब अपने मूल रूप में होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो कंपैरेटिवली वर्ड के साथ कभी भी कंपैरेटिव का यूज ना करें, क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव का काम कर जाता है। इसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करिएगा। आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, यू आर कंपैरेटिवली वेल। अब वेल का कंपैरेटिव होता है बेटर। यदि यहां दिया रहेगा यू आर कंपैरेटिवली बेटर तो उसको एरर माना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा देखते हैं, दिस इज कंपैरेटिवली इजी। अब इजी का कंपैरेटिव इजियर होता है, यदि यहां पे आप इजियर कर देते तो एरर माना जाता, रॉन्ग हो जाता। अब रूल 16 देखते हैं, इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। गौर करके देखेंगे, इल्डर और इल्डेस्ट जो होगा वो अपने ही परिवार के सदस्य के लिए यूज किया जाता है बड़े के अर्थ में, और ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होता है अपने परिवार से हट करके दूसरों के लिए किया जाता है। हालांकि अपने परिवार में कंपैरेटिव डिग्री में हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। इल्डर के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम कंपैरेटिव में नहीं करते हैं। इल्डेस्ट का प्रयोग भले हम सुपरलेटिव में करते हैं। उसी ढंग से ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर का प्रयोग ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर हो गया और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट हो गया। मतलब डिग्री आपको पढ़ना पूरी जरूरी हो जाएगा। फिर भी हम एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं, ही इज माई इल्डर ब्रदर बट नॉट द इल्डेस्ट। वो मेरे बड़े भाई हैं लेकिन सबसे बड़े भाई नहीं हैं। यहां पे हो गया इल्डर और यहां पे देखेंगे इल्डेस्ट हो गया। इल्डेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर ओल्डर देन ही। तुम उससे ज्यादा बड़े हो। यहां पे देखिए ओल्डर के बाद आप देन का प्रयोग कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ माई विलेज। अब विलेज की बात हो रही है, अपने परिवार की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहां पे हम लोग ओल्डेस्ट का प्रयोग किए। यदि अपने परिवार की बात होती तो इल्डेस्ट का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता। अब यहां पे देखेंगे फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर में क्या अंतर है? फार्दर फार का कंपैरेटिव है, फार मतलब दूर, और फार्दर मतलब हो गया उससे ज्यादा दूर। तो फार्दर फार का कंपैरेटिव हो गया, ऑटोमेटिकली इसके बाद क्या है कि देन का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। और फर्दर का अर्थ होता है नेक्स्ट, अगला, या एडिशनल, या इन एडिशन टू। इन सारे चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्दर का प्रयोग पॉजिटिव में होता है, फार्दर का प्रयोग कंपैरेटिव में होता है। आप एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, दिल्ली इज फार्दर देन पटना फ्रॉम देवघर। देवघर से दिल्ली पटना से ज्यादा दूर है। मतलब देवघर से हम यात्रा करते हैं तो दिल्ली ज्यादा दूर है, पटना कम दूर है, इसलिए यहाँ पे फार्दर वर्ड का यूज किया गया। और फार्दर किया तो हम लोग यहाँ पे देन का यूज किया। यदि फर्दर का यूज किया जाता तो यहाँ पे एरर माना जाता, गलत हो जाता, मिस्टेक हो जाता। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, आई नो नथिंग अबाउट हिज फर्दर स्ट्रेटजी। उसके अगले स्ट्रेटजी, रणनीति के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब देखेंगे नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नजदीक,
नियर, नियरर, नियरेस्ट। मतलब नियरेस्ट क्या हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और नेक्स्ट जो हो गया अगला हो गया, नेक्स्ट हो गया। मतलब ये क्रम दिखाता है, सीरीज को दिखाएगा, ऑर्डर को दिखाएगा, और नियरेस्ट जो है दूरी को, डिस्टेंस को दिखाएगा। अब एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, विच इज योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तुम्हारा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यहां पे क्या दिखा रहा है तो डिस्टेंस दिखा रहा है। और दूसरा देखेंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, आपकी अगला योजना क्या है। ठीक है, तो नियरेस्ट और नेक्स्ट में ये अंतर है। अब लास्ट और लेटेस्ट देखेंगे। लास्ट भी ऑर्डर दिखाएगा, क्रम दिखाएगा, और लेटेस्ट जो है वो टाइम दिखाएगा। जैसे देखिएगा, ही इज नॉट द लास्ट स्टूडेंट टू गेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला वो अंतिम विद्यार्थी या छात्र नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अंतिम के रूप में यूज हो रहा है। और दूसरा देखेंगे, डू यू नो द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट मतलब करेंट, ठीक है, सबसे फिलहाल का, हाल का। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड जो है वो टाइम दिखा रहा है। और लास्ट रूल हम लोग 20 देखेंगे, लेटर और लेटर, LATER और LATTER। अब ये लेटर जो हो गया लेट का कंपैरेटिव हो गया। जैसे बताया कि लेट का कंपैरेटिव लेटर और सुपरलेटिव लेटेस्ट। और LATTER जो है ये क्या दिखाएगा तो क्रम दिखाएगा। फॉर्मर का अपोजिट लेटर होता है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, तो ये कंपैरेटिव में यूज होता है, इसके साथ देन का यूज होगा। ये कंपैरेटिव में यूज नहीं होता, इसके साथ देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। अब एग्जाम्पल देखेंगे, आई रीच देयर लेटर देन एनीबडी एल्स। किसी से भी बाद में मैं वहां पहुंचा। यहाँ पे LATER होगा। ठीक है, यहाँ पे LATTER देंगे तो एरर माना जाएगा। और आई रीड किड्स एंड वर्ड्सवर्थ बोथ बट आई लाइक द लेटर मोर। मैं किड्स को मतलब जॉन किड्स और वर्ड्सवर्थ मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों रोमांटिक पोइट हुए 18th सेंचुरी के, तो रोमांटिक पोइट्स माने जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा था कि मैंने किड्स और वर्ड्सवर्थ दोनों को पढ़ा, लेकिन मैं लास्ट वाला, मैं लेटर वाला को, बाद वाला को ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे लेटर का यूज हो गया। एडजेक्टिव में हम लोगों को मोटा मोटी इतना ही पढ़ना है। इसको और अधिक क्लियरली समझने के लिए आप इससे रिलेटेड 2 चैप्टर तो आप जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, तो उससे एडजेक्टिव का कंसेप्ट और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। और ठीक इसके बाद एडवर्ब पढ़ाया जाएगा। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिग्री, यदि ये 3 पढ़ लेते हैं तो तीनों में कभी भी आपको एरर या प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा लेट से वीडियो हम डाल रहे हैं, बीच में कहीं न कहीं इंगेज हो गए थे, उसके लिए सॉरी या क्षमा याचना है। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। और हाँ, 500 प्लस मेरे सब्सक्राइबर आप हो चुके हैं। आप लोगों के इस एफर्ट के लिए दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, थैंक यू है, थैंक यू वेरी मच।